न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद रवि किशन की मिमिक्री करते हुए उन्हें अपना बाप न बनने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वे तो 2 पैग में ही टाइट हो जाते हैं। पटना में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे नजर आए, जबकि सीएम की चेयर पर संजय झा और लेडी गवर्नर की सीट पर सम्राट चौधरी बैठे दिखे। एक युवती की रुद्राक्ष की माले से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि वह लड़कों की तरह बाल रखती थी और महिलाओं से संबंध बनाती थी। समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में मोहन भागवत ने कहा कि देश हिंदू राष्ट्र ही है, इसे घोषित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने से किसने रोका है। मोतिहारी में एक तरफा प्यार में युवक ने छात्रा पर एसिड से हमला कर दिया। एसपी के मुताबिक आरोपी लड़की पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था और नंबर ब्लॉक करने से नाराज था। उसे गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम में विवाद सुलझाने पहुंचे 2 प्रॉपर्टी डीलरों की भरी पंचायत में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। दोनों के शव उसी गाड़ी में मिले जिससे वे आए थे। सुपौल में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मिस्टर जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगने पर हंगामा हुआ। इस मामले में एक शिक्षक को गिरफ्तार कर शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती और प्यार के बाद एक प्रेमी ने युवती की हत्या कर शव लटका दिया। मृतका की मां के अनुसार दोनों की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई कहासुनी में फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की गर्दन के नीचे गोली लग गई। घायल का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में हार्ट अटैक से शहीद हुए जवान रमेश कुमार का वैशाली में अंतिम संस्कार किया गया। वे 10 दिन बाद घर आने वाले थे। समस्तीपुर में पिस्टल लहराकर महिला को डराया गया और विरोध करने पर 2 भाइयों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। दरभंगा में एक युवक को उसके दोस्त ने फोन कर बुलाया, जहां 20 लोगों ने घेर कर उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया। युवक को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। नालंदा में एक युवक हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया, तो उसने बताया कि ठंड लगने की वजह से वह ऊपर चढ़ा था। बिहार में जमीन की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब रजिस्ट्री से पहले जीआईएस तकनीक से जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इससे गलत जानकारी, फर्जी रजिस्ट्री और राजस्व चोरी पर रोक लगेगी तथा जमीन लेन देन की प्रक्रिया अधिक ट्रांसपेरेंट बनेगी। बिहार सरकार ने 1 जनवरी 2026 से जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब नागरिक घर बैठे खतियान जमाबंदी, रजिस्ट्री कॉपी और भू नक्शा ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यह नई व्यवस्था बिचौलियों को खत्म कर पारदर्शिता बढ़ाएगी और समय व पैसे की बचत करेगी। हालांकि कुछ इलाकों के दस्तावेज अभी अपलोड होने बाकी हैं, जिस पर काम जारी है। जीविका दीदियां अब आंगनबाड़ी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण पोशाक सिलकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। इस पहल से 225 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य है, जिससे हजारों महिलाओं को स्थायी रोजगार मिल रहा है। भविष्य में सरकारी स्कूलों के लिए भी ड्रेस इन्हीं दीदियों द्वारा सिली जाएंगी। 15 जिलों में सिलाई केंद्र स्थापित हैं, जहां 45,000 से अधिक दीदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिहार सरकार किसानों और युवाओं को स्वरोजगार व पर्यावरण संरक्षण हेतु कृषि वानिकी योजना के तहत निजी नर्सरी स्थापित करने पर 50% तक अनुदान दे रही है। छोटी नर्सरी पर 5 लाख और मौजूदा नर्सरी पर 2.5 लाख तक की सहायता मिलेगी। इस योजना से लाखों की कमाई के साथ हरियाली भी बढ़ेगी। आवेदन horticulture.bihar.government.in या बिहार कृषि ऐप पर कर सकते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। 12 विभागों की झांकियां निकाली गईं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गांधी मैदान पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास में झंडा फहराया, साथ ही झंडे को सलामी दी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपने सरकारी आवास पर झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। साथ ही सभी बिहार वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी।
गणतंत्र दिवस पर मोहन भागवत ने मुजफ्फरपुर में ध्वजारोहण कर देशवासियों को कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह दिन दायित्व को याद करने का अवसर है और सभी को भारत को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाने का संकल्प लेना चाहिए। भागवत ने तिरंगे के रंगों का महत्व समझाया और संविधान के पालन तथा राष्ट्र निर्माण में एकजुटता पर जोर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को अच्छा पड़ोसी, मित्र और साझेदार बताया और 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों में सुधार हो रहा है और दोनों देशों का सहयोग विश्व शांति के लिए अहम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने पहली बार परेड में शामिल होने पर सम्मानित महसूस होने की बात कही। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राहुल गांधी और खड़गे को पीछे बैठाने को लेकर बवाल मच गया। कांग्रेस ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 2014 के बाद से देश की सारी परंपराओं और रिवाजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्य और सम्मान की अनदेखी बताया। कांग्रेस ने कहा कि नेताओं और पूर्व अध्यक्षों का सम्मान बनाए रखना जरूरी है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि मनरेगा को बचाने के लिए कल राजभवन चलो आंदोलन किया जाएगा। हर ब्लॉक में पदयात्रा और पंचायत स्तर पर विरोध होगा। डीके ने कहा कि मनरेगा ने गांव के लोगों को रोजगार दिया और कांग्रेस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस पर जनता को बधाई भी दी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए यूजीसी नियमों को काला कानून बताते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं और वह ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी यूजीसी एक्ट पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ये देश में तनाव बढ़ाएगा। उनका मानना है कि ऐसे कदम जातिगत दुश्मनी और सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। राजस्थान के नागौर में अवैध विस्फोटक मामले में एनआईए और गृह मंत्रालय की स्पेशल टीम पहुंची। पुलिस ने पहले ही भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। आरोपी सुलेमान खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अजमेर आईसीयू में भर्ती कराया गया। एसपी मृदुल कच्छावा के मुताबिक खुफिया सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन किया गया। आरोपी के फार्म हाउस से 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, बड़ी मात्रा में डिटोनेटर, डिटोनेशन वायर और अन्य विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की सुबह ठंडी रही, लेकिन दिन भर तापमान धीरे धीरे बढ़ा। भारतीय मौसम विभाग ने कल के लिए बिजली गिरने और बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हवा की गुणवत्ता भी खराब बनी हुई है और AQI पुअर दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव रह सकता है और लोगों को बारिश ठंड के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और लाखों घरों में बिजली नहीं है। इस तूफान से देश के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और ओले गिरे। नेशनल वेदर सर्विसेज ने दक्षिण के टेक्सास से लेकर उत्तर पूर्व के न्यू इंग्लैंड तक चेतावनी जारी की है। पूरे अमेरिका में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर सकती है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बैठक की और आईसीसी मामले की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सभी विकल्प खुले रखकर इसे हल करने का निर्देश दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने सुरक्षा कारणों से स्कॉटलैंड को मौका दिया। अंतिम निर्णय शुक्रवार या अगले सोमवार तक किया जाएगा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बांग्लादेश को भारत में खेलने के लिए पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया गया था, फिर भी उसने खेलने से इंकार किया। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से मैच श्रीलंका में कराने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया और स्कॉटलैंड को शामिल किया। राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उकसाने में भूमिका निभाई और इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था।